मानसून सत्र को लेकर के सवाईमाधोपुर जल संसाधन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है और पिछले सीजन जिले में अच्छी बारिश को देखते हुए इस बार जल संसाधन विभाग जिले के सभी 18 बांधों पर आवश्यक मरम्मत कार्य सहित बांधों की नहरों के सुदृढ़ीकरण का कार्य कर रहा है और साथ ही बारिश के दौरान आने वाली सभी चुनौतियों से निपटने की तैयारी भी इस वक्त की जा रही है, ताकि मानसून के वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और 18 बांधों पर आवश्यक मरम्मत कार्य जो है वो भी किया जा रहा है। आने वाले मानसून को लेकर के इस वक्त प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जयपुर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं ने भाग लिया और इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की विशेषज्ञ चिकित्सकों ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की और साथ ही उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें आवश्यक उपचार और परामर्श भी उपलब्ध कराया गया। तो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत ये उपचार दिया गया गर्भवती महिलाओं को और साथ ही जिन्हें कोई परेशानी आ रही है उसको लेकर के भी डॉक्टर से उपचार और परामर्श भी उपलब्ध कराया गया। मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा ने बुधवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जालोर के सीलू घाट पर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए और साथ ही मां नर्मदा की विधिवत पूजा अर्चना और आरती भी की और इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में पीपल का पौधा लगाकर के पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। तो मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा जालोर के दौरे पर रहे, पौधा लगाकर के उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया और साथ ही नर्मदेश्वर महादेव मंदिर उन्होंने दर्शन पूजन भी किए। प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना यहां पर उन्होंने की और मां नर्मदा की विधिवत पूजा अर्चना और आरती भी मुख्यमंत्री मदनलाल शर्मा ने की। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र स्थित गोल्डन वाटर पार्क में एक 11 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नमन राजपूत निवासी झारेड़ा के रूप में हुई है। परिजनों ने वाटर पार्क प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्क में किसी भी तरह की सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं थी। हादसे के बाद बच्चे को तुरंत ही निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना देकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। बच्चे का नाम नमन राजपूत है, झारेड़ा से हैं। गोल्डन मिडल वाटर पार्क है, उसमें गए हुए थे 2-2:30 बजे समथिंग। वहाँ लगभग 4:30 बजे के आसपास डूब के मौत हो गई। किसकी गलती? गलती तो वहाँ के प्रशासन की है। ना कोई लाइफ गार्ड थे, ना कोई सिक्योरिटी थी और ना कोई ट्रेनर थे। तो गलती तो उनके वाटर पार्क की है, गोल्डन मिडल के नाम से। राजस्थान विश्वविद्यालय को हाल ही में NAC A+ ग्रेड मिली है, जिसके उपलक्ष्य में विज्ञान भारती राजस्थान ने विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटीजा का सम्मान समारोह आयोजित किया। इसी अवसर पर वैज्ञानिकों, विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापकों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और विज्ञान भारती के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। खबर डूंगरपुर से बता रहे हैं, जहां सागवाड़ा शहर के पुनर्वास पुलिस चौकी के पीछे स्थित D ब्लॉक में एक सूने मकान में चोरी का मामला सामने आया है। परिवार रविवार को चिकित्सा परामर्श लेने के लिए उदयपुर गया था। मंगलवार देर शाम को लौटा तो चोरी की वारदात का पता चला। परिवार ने सागवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के अनुसार चोर 25,000 रुपए नगद और चांदी के जेवरात चुराकर फरार हो गए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
जोधपुर में बमनुमा वस्तु मिलने की सूचना मिली है। सूचना के बाद मौके पर बासनी थाना पुलिस पहुंची। आर्मी को भी सूचना दे दी गई है। मौके से आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसे ही इसकी जानकारी मिल जाती है, पुरानी जंग खाई हुई वस्तु मिली है। संभवतः किसी कबाड़ी ने ये वस्तु फेंकी है और आप देखिए कि बमनुमा वस्तु मिलने की सूचना दी जाती है, जिसके बाद में बासनी थाना पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं। आर्मी को भी इसकी सूचना दे दी गई है कि आखिर ये क्या वस्तु है, और चूंकि पहली नजर में ये देखा जा रहा है कि पुरानी जंग खाई हुई वस्तु दिखाई दे रही है, जो कि वहां पर मिली है, जिसे लोग बमनुमा वस्तु बता रहे हैं। संभवतः किसी कबाड़ी ने ये वस्तु फेंक दी है और ऐसे में लोगों की जैसे ही नजर पड़ती है तो लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी कि बमनुमा जैसी ये दिखाई दे रही है, बम जैसी ये लग रही है। तो ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची। बासनी थाना पुलिस को सूचना दी गई, लोगों के द्वारा पुलिस मौके पर पहुंचती है। उसके बाद में आर्मी को भी इससे पहले सूचना दे दी गई। मौके से आसपास भीड़ भी काफी इकट्ठा हो जाती है, लेकिन संभवतः माना यह जा रहा है कि पुरानी जंग खाई हुई ये वस्तु है और किसी कबाड़ी ने ये वस्तु फेंक दी थी। पुरानी जंग खाई हुई वस्तु फिलहाल इसे बताया जा रहा है और माना यह जा रहा है कि किसी ने इसे फेंक दिया था। हालांकि आखिर ये वस्तु है क्या, इसकी जांच पड़ताल भी की जाएगी, क्योंकि कोई रिस्क पुलिस नहीं लेना चाहेगी। जोधपुर में बमनुमा वस्तु मिलने की सूचना मिली है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। हालांकि पुलिस की ओर से सर्च जारी है। जोधपुर से मेरे सहयोगी दयाल सिंह जुड़ चुके हैं। दयाल, जोधपुर में बमनुमा वस्तु मिली है, आखिर इसका सच क्या है? दृष्टि लगता है कि कोई ट्रेनिंग के दौरान जो बम यूज किए जाते हैं, जो डिफ्यूज हो जाते हैं, उस दौरान जो वहाँ के जो कबाड़ी होते हैं वो चुन के कबाड़े में आ जाते हैं। और ऐसे में जब उन्हें एकदम अचानक से ये दिखता है कि पूरा बम ही है, तो वो फिर ऐसे में कहीं लावारी छोड़ देते हैं। जो बासनी क्षेत्र है, ITI चौराहे के पास सरस डेयरी के सामने कबाड़ी के आसपास कहीं मिला है, तो निश्चित तौर पर पुलिस और जो बम निरोधक दस्ता है पहुंचा है और उसने जो है उसको अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू की है। सभी ठीक है, पुलिस की ओर से क्या कुछ कहना है दयाल? प्रथम दृष्टि अभी जांच जारी है सभी। अभी पुलिस भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं। जैसे ही इसके CCTV वगैरह खंगालेगी तो पता लगेगा कि आखिर यहाँ किसने इसको फेंका है या कहाँ से ये आया है। यहाँ पर कुछ आर्मी के जो आर्मी कर्मी है वो भी वहां पर पहुंच गए हैं, उन्हें भी सूचना दे दी गई थी। निश्चित तौर पर आर्मी को भी बुलाया गया था, क्योंकि जो अभी जो स्थिति चल रही है, बम जो है आखिर आया कहाँ से, तो बम उसकी जांच होनी भी जरूरी है। आखिर कितना पुराना है या क्या है, तो उसके बाद ही जो पहचान हो सके कहीं बम जो ये आया है आखिर है किसका, इंडिया का है या कहीं और देश का तो नहीं है। सभी ठीक है, बहुत शुक्रिया दयाल आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि इससे पहले कबाड़ी ने ले लिया था, लेकिन उसके बाद में इसे उसने फेंक दिया। ऐसे में लोगों की नजर पड़ती है और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फिलहाल कब्जे में ले लिया है इस बमनुमा वस्तु को। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। अब खबर डूंगरपुर से है, जहां पर सागवाड़ा शहर के पुनर्वास पुलिस चौकी के पीछे स्थित D ब्लॉक में एक सूने मकान में चोरी का मामला सामने आया है। परिवार रविवार को चिकित्सा परामर्श लेने के लिए उदयपुर गया हुआ था। मंगलवार की देर शाम को लौटा तो चोरी की वारदात का पता चला। परिवार ने सागवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। पीड़ित के अनुसार चोर 25,000 रुपए नकद और चांदी के जेवरात चुरा कर के ले गए। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। अजमेर से बड़ी खबर सामने आई है। अजमेर के नसीराबाद में अर्धनग्न अवस्था में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। निकटवर्ती ग्राम खाजपुरा की पहाड़ी के जंगलों में ये शव मिला है। अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव पाया गया है। ग्रामीणों ने महिला का शव देख करके आदर्श नगर थाना पुलिस को इसकी सूचना दी है। आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच करके शव को अपने कब्जे में लेकर के उन्होंने JLN के अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए। मृतक अज्ञात महिला की शिनाख्त के प्रयासों में आदर्श नगर थाना पुलिस जुट गई है। आखिर ये महिला कौन है, कहां की रहने वाली है, इसकी जांच पड़ताल के लिए पुलिस जुट चुकी है। अज्ञात महिला का
शव मिला, वो भी अर्धनग्न अवस्था में, और वो भी पहाड़ियों के बीचों बीच मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। निकटवर्ती ग्राम खाजपुरा की पहाड़ियों के बीच में जंगल है, वहीं पर ये अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव पाया गया, जिसके बाद में पुलिस को लोगों ने सूचना दी और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए शव मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक अज्ञात महिला की शिनाख्त के प्रयासों में आदर्श नगर थाना पुलिस जुट चुकी है और पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। कितने दिन पुराना ये शव है, इसको लेकर के भी पोस्टमार्टम के बाद में खुलासा होगा, लेकिन ऐसे में पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, क्योंकि अज्ञात महिला का जैसे ही शव मिला है, जिसके बाद में पुलिस की ओर से भी जांच पड़ताल चल रही है। अजमेर के नसीराबाद से ये बड़ी खबर, अर्धनग्न अवस्था में अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के भी जहन में कई सारे सवालात हैं कि आखिर ये महिला यहाँ तक कैसे आई, या फिर ये कोई मर्डर है या आत्महत्या है, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अब पुलिस की ओर से जांच पड़ताल शुरू होगी, पूरी तरीके से पुख्ता इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जिसके बाद में ही ये पता चल पाएगा आखिर ये महिला कहाँ की है। अजमेर से सहयोगी जितेंद्र जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अर्धनग्न अवस्था में पहाड़ियों के बीच महिला का शव मिला है, फिलहाल क्या जानकारी? छवि, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है वो आदेश नगर थाना क्षेत्र के खाजपुरा की पहाड़ियों का है, जहां पे आज दोपहर को एक अर्धनग्न अवस्था के अंदर महिला का शव मिला है। आपको मैं बता दूं कि शव की जो हालत देखकर ऐसा बताया जा रहा है कि शव तकरीबन 2 दिन पुराना है और अभी तक पुलिस जो है वो प्रयास में जुटी हुई है कि आखिरकार जो महिला है वो कहाँ की रहने वाली है, ऐसे घने जंगल के अंदर कहाँ से आई थी, कौन लेके आया था, इन सारी पड़ताल में पुलिस अभी जुटी हुई है। और पुलिस ने मौके पर पहुंच करके शव को अपने कब्जे में लेकर के जयललिता अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और जांच में पूरे प्रयास में जुटी हुई है। जितेंद्र, ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? छवि, मैं हमारे दर्शकों को बता दूं और आपको बता दूं कि ग्रामीणों का कहना है कि इतना घना जंगल है और यहाँ पर जो लोग आते हैं, इतनी लोगों की यहाँ पर कोई आवाजाही नहीं है, और जो ग्रामीण वहाँ पे जाते हैं वो रोजाना अपने जानवरों को लेके जाते हैं, लेकिन इस तरीके की सुबह तक ऐसे कोई वहाँ पर देखा नहीं गया था कि इस तरीके के जंगल में कोई शव पड़ा हुआ है। जब दोपहर को वहाँ से कुछ ग्रामीण गाड़ी पर निकल रहे थे तो उनकी अचानक वहाँ पे नजर पड़ी, उनके खेत के पास में ही ये शव पड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने आके मौके पर वहां से शव को बरामद किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो जंगल में जैसे ही अर्धनग्न अवस्था में शव मिलता है, ग्रामीणों ने जैसे ही देखा पुलिस को सूचना दी, आदर्श नगर थाना पुलिस जांच पड़ताल करने में जुट गई है। इसके बाद में शव को मोर्चरी में रखवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए, और प्रथम दृष्टया माना यह जा रहा है कि 2 दिन पुराना ये महिला का शव है। फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस की ओर से जारी है। अजमेर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पटवारी और तहसील कर्मी रिश्वत लेते ट्रैप हुए। 5,500 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया गया। नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत इनकी ओर से मांगी गई थी। भिनाई में कार्यरत है रिश्वतखोर पटवारी। ये बड़ी खबर का है। जिस तरह से एसीबी की ओर से एक्शन जारी है और अब इसी कड़ी में अजमेर में पटवारी और तहसील कर्मी रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुए हैं। एसीबी ने इन्हें ट्रैप किया है। करीब 5,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इन्हें गिरफ्तार किया गया। और चूंकि नामांतरण खोलने की एवज में इनकी ओर से रिश्वत मांगी गई थी, 5,500 रुपए की रिश्वत थी और ये रंगे हाथों लेते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। भिनाई में कार्यरत है रिश्वतखोर पटवारी, जिन्हें एसीबी ने ट्रैप किया है, रंगे हाथों पकड़ा है। 5,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है भिनाई में कार्यरत रिश्वतखोर पटवारी को, जिसके बाद एक्शन जारी है। एसीबी की ओर से लगातार अब पूछताछ भी पटवारी से की जाएगी। पटवारी के साथ में तहसील कर्मी भी शामिल है, जिसे रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। अब दोनों से पूछताछ एसीबी की ओर से चलेगी। 5,500 रुपए की इनकी ओर से रिश्वत ली गई थी और रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों एसीबी ने गिरफ्तार किया है। नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत इनकी ओर से मांगी गई थी और चूंकि अजमेर के भिनाई में
ये कार्यरत है रिश्वतखोर पटवारी। अब आखिर क्या वजह रही है, किससे इन्होंने ली है और आखिर एसीबी को टिप कहां से मिली है, इसका खुलासा जल्द ही होगा। लेकिन आप देखिए कि नामांतरण खोलने की एवज में इनकी ओर से रिश्वत मांगी गई थी। क्या पहले भी पटवारी और तहसीलदार ने मिलकर के कोई और भी मामले पर रिश्वत ली है, इसका भी खुलासा एसीबी की ओर से किया जाएगा। पूछताछ में अन्य बड़े खुलासे होने की संभावना है। पटवारी और तहसील कर्मी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है और 5,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पाली में प्री मानसून सक्रिय दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग ने पाली जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और आज सुबह से ही क्षेत्र में इंद्रदेव कई जगह पर मेहरबान दिखाई दिए और दिन भर बूंदाबांदी का दौर चलता रहा। आज सुबह से ही सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं और सुबह से ही बादलों का आवागमन देखने को मिला। तापमान में गिरावट भी आई है और शाम होते ही एक बार फिर से सांडेराव समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात का दौर शुरू हो गया है और इस बरसात से ग्रामीणों को गर्मी से भी अब राहत मिली है, क्योंकि टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्री मानसून इस वक्त सक्रिय हो गया है और पाली जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। सुबह से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए और शाम होते होते एक बार फिर से बरसात की शुरुआत हुई और ग्रामीण जो है वो बरसात का आनंद लेते हुए नजर आए। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ कस्बे में ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने की मांग पर 248 दिनों से ग्रामीणों का धरना जारी है और जानकारी के अनुसार उपजिला अस्पताल पूर्व सरकार ने स्वीकार कर दिया था, संचालन भी हो रहा है, लेकिन भवन निर्माण के अभाव में पीड़ितों को समय पर उचित उपचार नहीं मिलने के कारण मरहम पट्टी करके मरीजों को बीकानेर रेफर कर दिया जाता है। और इन्हीं सब को लेकर के बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक गिरधारी लाल महिया के नेतृत्व में बीकानेर संभाग के स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौधरी के सामने पहुंचे और ग्रामीणों ने ट्रॉमा सेंटर जल्द बनाए जाने की मांग की। और पूर्व विधायक गिरधारी महिया ने बताया कि लगातार कई महीनों से 24 घंटे हमारा धरना जारी है। अब यदि सेंटर नहीं बनाया जाता तो आर पार की लड़ाई सरकार और बीकानेर के जिला प्रशासन से होगी। तो लंबे समय से ग्रामीण जो है वो धरना दिए हुए हैं और अब यही कहना है कि अब भी अगर सरकार बात नहीं मानती तो अब जो लड़ाई होगी वो सरकार और बीकानेर के जिला प्रशासन के बीच होगी। देखिए, लगातार 250 दिन होने जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर पिछली गवर्नमेंट में मंजूर हुआ था, आज तक राजनीतिक कारणों से अटका हुआ है। जनता वहाँ इस मांग को लेकर लगातार पहले से ही मांग कर रही है, आज भी मांग कर रही है। अब इसमें राजनीतिक रूप से वर्तमान लोकल एमएलए अपनी कोई व्यवसायिक जमीन पर जहां अपना हित हो वहां ले जाना चाहता है, मगर पहले ये जमर स्टैंड डूंगरगढ़ के पास जहां 2 समुदाय का जोड़ था, लगातार वहाँ मिलिट्री पुलिस लगी रहती थी, उन दोनों समुदायों को साथ में बैठा के एक जाजम पे बैठा के प्रशासक ने और ये ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल के लिए उनको तैयार किया। उसके बाद में बांबासा बढ़ाने के लिए तैयार है। एक तरफ सरकार कह रही है बांबासा अगर कोई बढ़ाता है तो हम प्राथमिकता देते हैं, एक तरफ बांबासा लगातार अपनी स्वीकृति दे रहा है, हर शर्त मांगने के लिए तैयार है ट्रॉमा सेंटर हॉस्पिटल बढ़ाने के लिए, फिर भी आज तक राजनीतिक कारणों से आज तक अटका हुआ है। आज सेवा ये पहले बन जाना चाहिए, 1.5 साल बाद में बीजेपी की गवर्नमेंट बनने के बाद। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस के पहले लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी स्टेशन की स्थापना के लिए नीमराणा में भूमि पूजन किया गया और राज्य में एलएनजी प्लांट लगने से एलएनजी वाहनों की भविष्य की ईंधन मांग को राज्य से ही पूरा किया जा सकेगा और इस रूट से आने वाले माल वाहनों और माइनिंग सेक्टर के वाहनों की ईंधन की जरूरत इस एलएनजी ईंधन से ही हो सकेगी। और आरएसजीए के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि नीमराना रिको एरिया में लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से 56 किलोलीटर भंडारण क्षमता के 2 स्टोरेज टैंक के साथ ही एलएनजी उपलब्ध कराने के लिए डिस्पेंसर लगाए जाएंगे और इससे डीजल की जगह इको फ्रेंडली ईंधन की उपलब्धता के साथ ही सस्ता ईंधन भी उपलब्ध हो सकेगा।
तो राज्य में एलएनजी गैस की उपलब्धता के लिए भूमि पूजन किया गया और अब एलएनजी गैस की राह जो है वो सुगम होती हुई नजर आ रही है। अब इससे लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा और 56 किलो लीटर भंडारण क्षमता के 2 स्टोरेज टैंक भी बनेंगे और लंबी दूरी के माल वाहनों को इससे बेहद फायदा होगा। राजीव गांधी पार्क के पास स्वतंत्रता की नन्ही उड़ान सेवा संस्थान और विकास समिति का कार्यालय का शुभारंभ किया गया। संस्था के सदस्य ललित आदित्य ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल चंद्र रेगर ने कार्यालय का फीता काट करके विधिवत रूप से शुभारंभ किया और वहीं उनके साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट श्याम सिंह सालवी, समाजसेवी प्रमोद कोठारी, लोकेश कुमार रेगर सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे और संस्थान अध्यक्ष नागेश प्रजापत सहित समिति के अन्य सदस्यों ने अतिथियों को तिलक निकाल करके पगड़ी पहना करके उनका स्वागत किया और वहीं संस्था के सदस्य सुमित माली ने बताया कि संस्था का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद बच्चों की हर संभव सहायता करना है ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। करौली के टैक्सी ड्राइवर दौलत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी को भरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बता दें कि पिछले 1 साल से यह आरोपी फरार चल रहा था, जिसको लेकर के पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने आरोपी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और पुलिस ने नागल दुर्गसी के जंगलों में घेराबंदी कर आरोपी को दबोचा और जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पुलिस पर पथराव और फायरिंग की धमकी देते हुए भागने का प्रयास भी किया और जिसके बाद पुलिसकर्मी हरिओम और नीरज शर्मा ने आरोपी का पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार किया और वहीं हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। डूंगरपुर में हरदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय में लीड प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी की ओर से हटाए गए नर्सिंग कर्मचारियों ने आज जिला अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए कंपनी के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। उन्होंने कंपनी और उप अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ सिंह के मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रिक्त पद पर चुपचाप कंपनी की ओर से नई नियुक्ति दी जा रही है और उन्होंने पूरी प्रक्रिया का विरोध जताते हुए कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। तारीख से परेशान हो रहे हैं। हमको निकाल दिया था, लीड गार्ड सर्विसेज से लगे हुए थे, हम 2.5 साल से काम कर रहे थे, फिर हमको निकाल दिया था। अब आज आके मेटन ऑफिस में हमने पूछा तो नर्सिंग अधीक्षक ने मैडम ने बोला कि कौस्तुभ सर ही हमको लिस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, वही लिस्ट दे रहे हैं उनके आधार